आज छठा वीडियो का पहला प्रश्न है कि गुजरात की राजधानी कौन सी है या कहाँ है। तो गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात महाराष्ट्र से 1 मई 1960 को अलग हुआ था। अलग प्रश्न है कि किन दो देशों को 38वीं समांतर रेखा अलग करती है। तो 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। अगला प्रश्न है किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो पूर्व का वेनिस कोचीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप औरब प्रायद्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा सागर हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर। और सबसे बड़ा महासागर का है तो प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल से पृथ्वी के निकटतम भाग को क्या कहते हैं। तो इसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं यानी क्षोभमंडल। और हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है। तो यह फोल्ड पर्वत का उदाहरण है, फोल्ड पर्वत का। और कौन सा तत्व पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक योगदान करता है। तो यह सिलिकॉन करता है, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है कौन से शहर में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। और अगला प्रश्न है कि सरिस्का का रणथंभौर एक विशेष प्राणी के लिए संरक्षण स्थल है, वह प्राणी कौन सा है। तो यह बाघ है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो कटक उड़ीसा में है। और वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है, मनीला में, अंतर्राष्ट्रीय मनीला में हो जाएगा। और सारनाथ एक पर्यटन स्थल जहाँ बुद्ध मंदिरों के भग्नावशेष पाए जाते हैं किसके निकट स्थित है। तो हो जाएगा वाराणसी के निकट है, वाराणसी के। और यदि बैरोमीटर का मापक एकदम तेजी से गिरना शुरू हो जाए तो मौसम की भविष्यवाणी क्या होगी। तो अति तूफानी आंधी वाली होगी। और कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दाल उत्पादक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और कौन सा विश्व में सबसे बड़ा रेल मार्ग है। तो ये हो जाएगा कैनेडियन पैसिफिक, कैनेडियन पैसिफिक। कैनेडियन पैसिफिक। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है। तो हो जाएगा मलेशिया, इसका सही उत्तर मलेशिया हो जाएगा। और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट किसका अयस्क होता है। तो यह लोहा का अयस्क होता है। और भूमि प्रकारों के उद्गम, विकास व विशेषताओं का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसको जियोमा मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और दैनिक तापप्रवास क्या है। तो दैनिक तापप्रवास दिन के उच्चतम व न्यूनतम तापमान के अंतर को दैनिक तापप्रवास कहते हैं। और भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन था। तो यह था सुबुक्तगीन था, सुबुक्तगीन। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ। तो यह हुआ था 1914 में शुरू हुआ और 1918 में समाप्त हो गया। और किस वर्ष गोवा भारत का 25वां राज्य बना। तो गोवा भारत का 25वां राज्य 1987 में बना था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में शुरू की गई, यह किसके किसके मध्य चली थी। तो यह बम्बई से थाने के बीच में चली थी। और अगला प्रश्न है कि मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया गया था। तो मैग्ना कार्टा पर साइन 1215 ईस्वी में किया गया था। और चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन 1943 में यूरोप में आक्रमण के लिए स्थानों की रूपरेखा बनाने के लिए कहाँ मिले। तो यह मिले थे तेहरान में। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी नाम शेष है। तो हो जाएगा मोआ, इसका सही उत्तर मोआ। और मेडागास्कर का कौन सा प्राणी नाम शेष है। तो मेडागास्कर में लैमूर हो जाएगा, लैमूर। और कोष के सभी कार्यों का नियमन किसके द्वारा होता है। तो कोष के सभी कार्यों का नियमन कोष केंद्र के द्वारा होता है। और कोष में द्रव्य के आने जाने का नियमन कौन करता है। तो कोष रस पटल करता है, कोष रस पटल। और प्याज के कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो प्याज में 16 गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। और मनुष्य के कोष में कितने गुणसूत्र। तो 46 होता है, 23 जोड़ी होता है, 23 जोड़ी। और उच्च कक्षीय वनस्पति कोष में कौन सी अंगिका नहीं होती है। तो इसमें तारा केंद्र नहीं होता है। और प्राणी कोष में कौन सी अंगिका कभी नहीं होती है। तो यह कोष दीवार नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि वंशानुगत लाक्षणिकता के लिए कौन सी अंगिका नियमित है। तो यह है गुणसूत्र। और स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव कितना होता है। तो यह 80 होता है। और श्वसन में किसका संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो श्वसन में ग्लूकोज का होता है। और सूर्य के ऊर्जा का
कितने प्रतिशत हरी वनस्पतियां ग्रहण करती है? तो यह करती है 2.2%। और कौन कौन सी वायु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो यह O2 होती है, O2 यानी ऑक्सीजन। और कौन सा अंग पचाए हुए खुराक में से जहरीले द्रव्य को खींच लेता है? तो यह यकृत, लीवर। और रक्त का कौन सा घटक जो होता है शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो यह आरबीसी पहुंचाता है, आरबीसी। अगला प्रश्न है, कौन सी वनस्पति परजीवी पोषण प्रदर्शित करती है? तो यह करती है कसकटा। और अफ्रीका की मूल प्रजाति कौन सी है? तो अफ्रीका की मूल प्रजाति निग्रोइड है, निग्रोइड। और यांत्रिक घड़ी की टेक्नोलॉजी 1250 से 1500 ईस्वी सन के बीच किस देश में विकसित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किसने हवाई जहाज की खोज की? तो हवाई जहाज की खोज राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। और 100 ईस्वी सन में लोहे के पहिए वाला रथ का किस देश में उपयोग होता था? तो यह भारत में होता था। और पुरातन पत्थर युग में किस जाति के मानव रहते थे? तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर निएंडरथल मानव रहते थे। और वाष्प इंजन की खोज जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, 4.2 जूल। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में रूपांतरित करने वाले साधन को विद्युत मोटर कहते हैं। और किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अभ्यास किया? तो यह किया था ऑस्टेड ने। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत आवेश का कूलम हो जाएगा, विद्युत आवेश का कूलम हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। और दृश्य प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? तो लाल रंग का होता है। और अमीबा का प्रजनन किस तरह होता है? तो वह द्विविभाजन के तहत होता है। द्विविभाजन के तहत अमीबा कुटपाद के माध्यम से अपना भोजन करता है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी तटीय मैदान का पश्चिमी किनारे में स्थित कौन सा हो जाएगा? तो कांडला हो जाएगा, कांडला। और कौन सा बंदरगाह भारत के दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल मैदान के नाम से जाना जाता है। और दक्कन पठार की कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है? तो गोदावरी नदी बहती है, गोदावरी नदी बहती है। और कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो यह कावेरी नदी कहलाती है, कावेरी नदी। और भारत में कॉफी के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो कॉफी सबसे ज्यादा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। अगला प्रश्न है कि वर्ड में अखबार की तरह मल्टी कॉलम किस विकल्प के द्वारा प्राप्त होता है? तो यह हो जाएगा फॉर्मेट पर कॉलम से प्राप्त होता है। और प्रिंट प्रीव्यू का क्या कार्य करता है? प्रिंट प्रीव्यू का क्या कार्य करता है? तो प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू करता है, प्रीव्यू दिखाता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवण प्रक्रिया से क्या साबित होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती है, यही साबित होता है। और हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी पेराकत्व की इकाई है। और कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? तो 6.25 गुना 10⁻12 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं। और फैराडे का नियम क्या है? तो फैराडे का नियम यही कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा व परिमाण दोनों बताता है। और ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं कहाँ होती है? तो यह तारों के अंदर होती है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बढ़ाने से बढ़ती है? तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से बढ़ती है। और कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर धारा 330 और धारा 332। धारा 330 संसद में और 332 विधानमंडल में। और पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो कितना प्रतिशत? तो 33%। अगला प्रश्न है कौन अर्थशास्त्र के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक भी एडम स्मिथ ही हैं। और बाजार अर्थतंत्र में कौन बादशाह माना जाता है? तो यह उपभोक्ता माना जाता है, उपभोक्ता बादशाह माना जाता है। और भारत के लिए विदेशी सहायता का मुख्य स्रोत एड इंडिया क्लब है, एड इंडिया हो जाएगा, एड इंडिया क्लब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी है। और हमारे देश की मौद्रिक नीति कौन तय करता है? तो मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करता है। और 6 महीना तक ही इसका यह लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति देखने में नियुक्त लगता है लेकिन उसका कुल उत्पादन योगदान शून्य है तो इस प्रकार का नियोजन क्या कहलाता है? तो इसी को परछन बेरोजगारी कहते हैं।
और भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बोस्टन की टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? तो 1773 ईस्वी में हुई थी। इसके 3 साल बाद 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो गया। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का अंत कब हुआ? तो 1763 ईस्वी में हुआ था। और 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा कालीकट आया तब वहाँ किसका शासन था या वहाँ का राजा कौन था? तो जमोरिन था, जमोरिन। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। और किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच बोए गए? तो किस संधि में? तो वर्साय की संधि में ही, वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए गए थे। अगला प्रश्न है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनवरी 1948 ईस्वी में, 30 जनवरी 1948 को। और प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है, सोनपुर में। और पहला अणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो यह पोखरण में किया गया था, पोखरण में किया गया था। और कोलकाता हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो कोलकाता हवाई अड्डे का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और भारत का सबसे बड़ा स्टील इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो बोकारो है, बोकारो। और पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो इटली में है, इटली में। और भारत में शिक्षा क्या है? तो भारत में शिक्षा एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को एक अलग प्रांत बनाया? तो 1912 ईस्वी में। उससे पहले बंगाल के साथ यह था, बंगाल से अलग हुआ बिहार 1912 में। और बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना हो जाएगा, गन्ना, तंबाकू, ये सब, जुपटसन, ये सब नकदी फसल है। और हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो हाजीपुर फल संस्करण के लिए, केला के लिए प्रसिद्ध है। और कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था जिसे साम्यवाद कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। और भारत की खोज पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, नीदरलैंड। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें वीटो पावर अधिकार प्राप्त है? तो 5। कौन कौन? तो ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। 5 देश हैं जिसको वीटो पावर प्राप्त है। और बार किसकी इकाई है? तो बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। अगला प्रश्न है कि दीप्त खगोलीय वस्तुओं के लिए सभी डॉपलर विस्थापन क्या दिखाते हैं? तो सभी मंदाकिनियां हमसे दूर जा रही हैं, यही दिखाता है। और जब किसी ऊंचाई से कोई वस्तु भूतल की ओर गिरती है तब क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा घटती है एवं गतिज ऊर्जा बढ़ती है, परंतु उनके योगफल समान रहते हैं। और एकमात्र अधातु कौन है जो विद्युत का कुचालक है? तो ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक किसका है? तो प्राकृतिक रबर एक बहुलक क्या है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। और किस प्रक्रिया के कारण पौधे लकड़ी का रूप ले लेते हैं? तो लिग्निफिकेशन के कारण, लिग्निफिकेशन के कारण। और किस आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं? किसी आबादी में जीनों के कुल योग को जीनोम कहते हैं। और असमूहनीय पौधे में क्या नहीं होते हैं? तो विभाजोजक ऊतक या कोष नहीं होते हैं। और पौधे के रचनात्मक आधार प्रदान करने वाले ऊतक का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्क्लेरेनकाइमा। और पौधे की जड़ की सर्वाधिक वृद्धि कहाँ होती है? तो जड़ की अग्रभाग के ठीक पीछे भाग में होती है। अगला प्रश्न है कि स्तनपायी प्राणियों के फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो होता है अलवियोलाई के द्वारा। और सजीव जंतुओं में होने वाले कुल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के समुदाय को किस नाम से जाना जा सकता है? तो इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। और टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ शहीद हुए थे? तो श्रीरंगपट्टनम में हुए थे। और भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो 1942 ईस्वी में किया था, 1942 में। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। और भारत के किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरल में है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वहाँ पर 1084 है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है कि गिरनार पहाड़ियाँ, गिरनार गुजरात में हो जाएगा इसका सही उत्तर। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ है? गुजरात में है। और भारतीय जनतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता होनी चाहिए, तो भारतीय जनतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता अनिवार्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? तो धर्म विशिष्ट राष्ट्र होता है। और अगला प्रश्न है कि आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? तो विधानमंडल है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक समता से अभिप्राय है कि समाज में भेदभाव न हो। और दुनिया में पहली क्लोनड भेड़ को प्रयोगशाला में विकसित करने का अभूतपूर्व श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया गया? तो डॉक्टर इयान बिलमुट को दिया गया, डॉक्टर इयान बिलमुट को दिया गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ ग्रंथ से लिए गए हैं? तो लिए गया है मुंडकोपनिषद से, यानी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित करने हेतु न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व बोरॉन का छड़ और कैडमियम का प्रयोग करते हैं। और पौधे अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी में से जल का अवशोषण करते हैं। यह कार्य किस कारण से होता है? तो हो जाएगा परासरण संघनता में विभिन्नता के कारण होता है। और किसी वस्तु के आयात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, वह चाय है। अगला प्रश्न है कि डीपीटी के टीके बीमारियों से प्रतिरक्षा करता है, डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटनेस से। तो डीपीटी में पी का मतलब होता है पर्ट्यूसिस। एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा ही पूछता है कि डीपीटी में पी का क्या तात्पर्य है? तो पर्ट्यूसिस होता है, याद रखिएगा दोस्तों। 1857 का सिपाही विद्रोह असफल होने का कारण क्या था? तो अप्रभावी संगठन, एकता में कमी। अगला प्रश्न है कौन अपने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो यह शासक का नाम बताना है, तो सिकंदर लोदी किया था, सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर को बसाया था और 1506 में उसको अपनी राजधानी बनाया। और किस लड़ाई में हुमायूं अंत में हार गया जिसके कारण उसे निर्वासन लेना पड़ा था? तो यह कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1940 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी चौसा और कनौज दोनों में, जिसमें 1540 में 1940 नहीं 1540 में यह निर्वासन इसको लेना पड़ा था, जाके जंगलों में छिपा था। और किसके द्वारा गांधी जी ने हिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाली मनमुटाव को रोकने की कोशिश की थी? तो यह पूना समझौता में। और सती प्रथा को समाप्त करने में प्रमुख धर्म युद्ध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। और वॉलीबॉल में एक दल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। सिंधु घाटी की प्राचीनतम गोदीबारा कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी की प्राचीनतम गोदीबारा है लोथल में। और लोथल रंगनाथ राव भोगवा नदी के किनारे स्थित है, रंगनाथ राव इसका खोज किए थे। और भारत में अंग्रेजों को प्राप्त होने वाली व्यापार की प्राथमिक वस्तु कौन सी थी? तो ये थी कैलिको। और नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फायान किसके शासन के दौरान आया था? तो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। और किसमें रक्त नहीं है लेकिन श्वसन करता है? तो यह हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन करता है। और मानव शरीर के किस अंग का भाग कॉर्निया होता है? मानव शरीर के किस अंग का? तो यह आँख का होता है। और मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? तो 206। और शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का यातायात करना। अगला प्रश्न है कौन रक्त वर्णक केंचुआ में उपस्थित होता है? तो यह होता है हीमोग्लोबिन होता है। और लेगुमिनस पौधे के मूल में नोड्यूल्स में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक। और कौन एक जीवित कोशिका में कोशिकांगों का कार्य ऊर्जा घर है? तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्टमैन इसका खोज किया था और बेंडर ने इसका नामकरण किया था। अगला प्रश्न है कौन पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो पादप कोशिका में प्लास्टिड एवं कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में दोनों नदारद होता है। और केंद्रक का सबसे पहले किसने खोजा और नाम दिया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कौन एक पौधे का संतुलित उर्वरक है? तो यह वनस्पतिक खाद है। और कौन सा फल मधुमेह का रोगी आसानी से खा सकता है? तो यह अमरूद है, अमरूद। और हमारे भोजन के संरक्षात्मक खाद्य क्या है? तो विटामिन एवं मिनरल्स यानी विटामिन और खनिज। अगला प्रश्न है किस महीना में रबी फसलें बोई जाती है?
तो रबी फसल जो होता है ठंडी के दिनों में नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर, जो रबी फसल गेहूँ हो जाएगा और खरीफ धान हो जाएगा। और राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। और भारत में प्रेस की आज़ादी को कौन प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान करता है। प्रेस की आज़ादी अनुच्छेद 19 के ए में ही है। और किस उपकरण के द्वारा पनडुब्बी से एक नाविक समुद्री सतह के ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिदर्शी। और रेल पटरियों में फिश प्लेट का व्यवहार क्या होता है? तो डिब्बे के चक्कों का मार्गदर्शन करना। और सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। परमाणु किसके बने होते हैं या किससे बने होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों एवं नाभिकों के बने होते हैं। और जर्मन सिल्वर किसका एक मिश्र धातु है? तो जस्ता, तांबा और निकेल का। हीरा किसका अपरूप होता है? हीरा, तो हीरा कार्बन का अपरूप होता है। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। लंबाई मापने की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो यह मीटर है। और कौन सा ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक होता है? तो ग्रेफाइट। और साधारणतः बादल भरी रातें क्यों गर्म होती है? क्योंकि बादल भूमि एवं वायु के ताप के विकिरण को रोकता है, इसी कारण। अगला प्रश्न है कि यदि एक चुंबकीय दंड को 2 भागों में हटाया जाता है तो क्या होगा? तो एक सिरे पर उत्तरी ध्रुव का एक भाग और दूसरे पर दक्षिणी ध्रुव विकास करेगा और विपरीत क्रम में करेगा। और विद्युत हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। और आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc² में c प्रकाश का वेग को सूचित करता है। और प्रकाश वर्ष किसको मापने की एक इकाई है? तो तारकीय दूरी यानी खगोलीय दूरी को। और एक अश्वशक्ति ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति ऊर्जा 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो विद्युत धारा एमीटर के द्वारा मापी जाती है, एमीटर। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। और दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? तो 1917 ईस्वी में किया गया था। और गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था? तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब ग्रहण किया? तो ये किया था लाहौर अधिवेशन में किया था। और भारत में स्वराज आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह किया गया था एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा किया गया था। भूदान आंदोलन किसने शुरू की थी? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू की गई थी। पहला प्रश्न है कि कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था, उसकी हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। अगला प्रश्न है कि जब गंगा गंगोत्री हिमनदी से पिघलकर हिम गुफा गोमुख में पहुंचती है तो इसे किस रूप से जाना जाता है? तो इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है, अलकनंदा और भागीरथी। और किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। और भारतीय महान दार्शनिक शंकर ने किसका प्रचार किया था? तो अद्वैतवाद का। और इलाहाबाद में स्तंभ पर शिलालेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की थी? तो समुद्रगुप्त की। और अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित थे। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर या पेशावर। अगला प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? तो नर्मदा नदी के तट पर। और अशोक महान का दूसरा नाम क्या था या उपनाम? तो प्रियदर्शी था। और वातापी किनकी राजधानी थी? तो वातापी चालुक्यों की राजधानी थी, वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। और हम लोगों ने भाग से मिलन स्थान बना लिया है, यह कथन किनकी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। और हड़प्पा सभ्यता में औजार और अस्त्र मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? तो तांबा, टीन और कांसे के बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है कि कौन ब्रह्मवादिनी थी तथा वेदों के कुछ श्लोकों की रचना भी की थी? तो यह इसका सही उत्तर लोपामुद्रा हो जाएगा। लोपामुद्रा, घोषा, ये सब क्या थी? विदुषी थी। और पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि अग्नि का आविष्कार था। अग्नि का आविष्कार पूरा पाषाण युग में ही हुआ था। और मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो औटू ग्रंथि हो जाएगा, जिसको थायराइड ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं।
और रेडियम किससे प्राप्त होता है? तो रेडियम पीच ब्लेंड से प्राप्त होता है, पीच ब्लेंड से प्राप्त होता है। और जल में घुलते समय CO2 गैस क्या उत्पन्न करती है? तो यह दुर्बल अम्ल करती है, दुर्बल अम्ल। और सिरका किसका व्यापारिक नाम है? तो सिरका एसिटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम है, व्यापारिक नाम। और द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है निम्न तापमान से। और प्रकाश का तरंगी सिद्धांत किसके द्वारा या किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था ह्यूजेंस यानी हाइजेंस के द्वारा। और जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो एक किसके एक समान चलेगा? तो त्वरण के एक समान चलेगा। और प्रकाश की गति न्यूनतम किस में होती है? तो यह हो जाएगा कांच में होती है, कांच। और जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म करते हैं तो जल का आयतन पहले कमेगा बाद में बढ़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो 0 से 10 के बीच, 0 से 4 तक जाएंगे तो क्या होगा? 0 से 10 तक जाएंगे तो घनत्व बढ़ेगा ही। अगला प्रश्न है कि किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर कैसे उठता है? तो केशिका क्रिया या केशिका तो क्रिया के कारण, कैपिलरी क्रिया के कारण। और मोटर कार में पक्ष दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी साइड मिरर में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और त्वरित चालक किससे निर्मित होता है? तो त्वरित चालक तांबा से निर्मित होता है। और त्वरित चालक सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बनाया था। और पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क होता है, क्वार्क। और EEG का प्रयोग मस्तिष्क व्याधि के निदान में किया जाता है। और रेडियो सक्रियता का आविष्कार हेनरी बेकलर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग क्यों होता है? तो क्योंकि यह ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है, इसी कारण। अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं में कौन कौन देश है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं में भूटान, चीन और म्यांमार है। और हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है? तो हाथियों के लिए पलामू अभयारण्य जाना जाता है। और भारत का एकमात्र स्थान कौन है जहां पर टिन पाया जाता है? तो जगह हजारीबाग, झारखंड। और भारत सरकार द्वारा किस साल ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना चालू की गई थी? तो यह चालू की गई थी 1984 ईस्वी में। और काला धन के उन्मूलन के लिए उपाय का सुझाव देने हेतु किसका गठन किया गया था? तो यह चिलैया समिति का गठन किया गया था, चिलैया समिति का गठन किया गया था। और अगला प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP किसका मुद्रा मान है? GNP तो अर्थव्यवस्था में वार्षिक उत्पन्न अंतिम वस्तु एवं सेवा का। और किसकी एक और सदस्य द्वारा अध्यक्षता की गई थी? तो राज्यसभा का। और राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो यह वित्त आयोग के पास है। और अखिल भारतीय सेवाओं का नियुक्तियां कौन करता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का नियुक्तियां UPSCC के द्वारा होता है। और पंचायती राज संस्थान के लिए अधिकतम आय का स्रोत सरकारी अनुदान ही है, सरकारी अनुदान। और भारत के संविधान ने किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग को अधिकार दिया गया था? तो यह दिया गया अनुच्छेद 324 में। और अनुच्छेद 326 में क्या है? तो वयस्क मताधिकार है, वयस्क मताधिकार। और भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता किसके द्वारा दी गई है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई है, निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई है। और दक्षिण पश्चिम मानसून कब चलती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून मई और सितंबर में चलती है। और 2 जून को भारत में यह प्रवेश कर जाती है, जो 2 जून से सितंबर तक रहती है। और नियत बल के अंतर्गत एक पिंड नियत त्वरण अनुभव करता है तो पिंड की शक्ति क्या होगी? तो समय के साथ एक समान बढ़ता है। और 2 बूंदों को एक बूंद में बदलने के लिए एक दूसरे को मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, रेक्टिफायर का। और चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। और एक दृश्य स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो यह बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का। और सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट किस तापक्रम पर समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री पर। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इस तथ्य को सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया था? तो कॉपरनिकस ने प्रमाणित किया था। और मानव निर्मित तीव्र प्रकाश स्रोत का अच्छा उदाहरण लेजर होता है, लेजर। और प्रकाश प्रति सेकेंड 3 × 10⁸ मीटर तय कर जाती है।
अगला प्रश्न है कि थर्मस यानी निर्वात फ्लास्क में तरल गर्म क्यों रहते हैं? तो चालन तथा विकिरण द्वारा उष्मा हानियों को अधिक मात्रा में रोक दिया जाता है इसी कारण। और थर्मस का जो आविष्कार हुआ था डेविस देवार के द्वारा इसका किया गया था। और चांद का कोई वायुमंडल क्यों नहीं होता है? क्योंकि सभी गैसों का वर्ग माध्य वेग चांद की सतह पर इनके पलायन वेग से अधिक होता है इसी कारण। और किसी वाहन में बॉल बियरिंग का व्यवहार क्या होता है? तो घर्षण कमाने यानी घर्षण कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और संगीत ध्वनि एवं शोर के बीच में अंतर पिच का होता है, पिच। अगला प्रश्न है कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाता है? तो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण हाइड्रोजन फैलाता है। और पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है और पांचवा अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। और दूरबीन से जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो यह देखा था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। और क्षुद्रतम जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। और कौन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है? तो शुगर फॉस्फेट नहीं पाया जाता है। और पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है। और पार्श्विक मूलों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो पार्श्विक मूलों की उत्पत्ति परिरंभ से होती है। अगला प्रश्न है कि किसी मूल में संवहन पुल क्या है? तो यह अरीय है। और जीरोप्लेथीमिया किसकी कमी से होने वाली बीमारी है? तो विटामिन ए की कमी से। और टाइलिन किस पर कार्य करता है? तो कैसिनोजेन एवं माल्टोज पर। और हेपरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हेपरिन का निर्माण रक्त कोशिका के द्वारा होता है। जोंक क्या है? तो जोंक एक सैंगुइनोरस है। और व्यक्तिवृत्त जातिवृत्त को दोहराता है, इसे किसने कहा था? तो यह कहा था अर्नेस्ट हैकेल ने। व्यक्तिवृत्त जातिवृत्त को दोहराता है, यह कथन अर्नेस्ट हैकेल का है। और भिन्न प्रजातियों से अंग का प्रतिरोपण एलोग्राफ्ट कहलाता है। अगला प्रश्न है कि ऑस्टियोमलेसिया किसकी कमी से होने वाली एक बीमारी है? तो विटामिन डी की कमी से। और मानव शरीर का सबसे संकुचनशील अंश क्या है? तो यह आइडिस है। और मानव आँख किस प्रकाश की प्रति संवेदनशील होती है? तो लाल प्रकाश के प्रति। और बायोप्सी क्या होता है? तो कोशिका एवं ऊतकों के प्रयोग कर एक औषधीय निदानात्मक तकनीक को बायोप्सी कहते हैं। और पूर्व सेंट्रल रेलवे ईसीआर का मुख्यालय हाजीपुर में है। और नारियल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो भ्रूण को खाते हैं, भ्रूण को। अगला प्रश्न है कि भूमि का उपविभाजन एवं विखंडन का परिणाम क्या होता है? तो गैर अर्थशास्त्रीय जोत होता है। और रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। और पद ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? तो हो जाएगा टेनिस से। और भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सिक्किम में होता है। और कौन सा भारतीय राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केरल है। और भारत में अधिकतम खाद्य तेल का उत्पादन किससे होता है? तो मूंगफली से होता है, मूंगफली से। और रबर का रोपण भारत में कहाँ होता है? तो रबर का रोपण भारत में केरल तथा कर्नाटक में होता है। और कौन सा तट मसाला उत्पादक है? तो मलाबार तट। और भारत में फसल का प्रकार को किस प्रकार निर्धारित किया गया है? तो फसल के प्रकार को वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम पर। और भारत में फूलों की अधिकतम किस्में कहाँ पाई जाती है? तो फूलों की अधिकतम किस्म उत्तराखंड में ही पाई जाती है। फूलों की घाटी चमोली को कहा जाता है, उत्तराखंड में ही है। और कौन सी कृषि जोत भारत में बृहत्तम प्रतिशत में है? तो छोटा जोत ज़्यादा है। और भारत में बृहत्तम तिल का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। अभी मसाला में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया है। और सीढ़ीदार खेती विस्तृत रूप से कहाँ होती है? तो यह हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है कि बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो जाएगा सोन नदी। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और बिहार में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि 0.1 हेक्टेयर ही है, जो 0.1 हेक्टेयर। और चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। और जौ के उत्पादन में बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। मड़ुआ रागी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मजदूरों और श्रमिक किसानों को कलेवा देने के लिए। और फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। और इन्होंने ही बंगाल विभाजन 1905 में किया था। और बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर है।
अगला प्रश्न है कि बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो आरा में है। और भारतीय किसान दो फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेतों को क्या जोतते हैं? तो मिट्टी की सनद्धता बढ़ाने के लिए मिट्टी को जोतते हैं। और विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण कैसे उपयोगी होता है? तो अनुकूल जीनों को बढ़ावा देने तथा अनुकूल रहित का निराकरण करने के लिए। और धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी दोमट मिट्टी ही है। किसके द्वारा मक्का के उन्नत प्रकारों को प्राप्त कर सकते हैं? तो द्विसंकर संकरण के कारण। और भारत में वर्षाधीन खेती विस्तीर्णता कहाँ से प्राप्त होती है? तो कनर मैदानों से। और भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य साधन स्रोत तो नहरें हो जाएगा। और भारत के किस राज्य में आर्द्र कृषि प्राप्त होती है? तो केरल। और किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के नाम से के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब के रूप में जाना जाता है। और कौन सा सिंचाई नहर थार मरुभूमि के एक भाग को सिंचित करता है? तो इंदिरा गांधी नहर करेगा। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक केरल हो जाएगा। और भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु गर्म तथा आर्द्र होना चाहिए। और भारत के किस क्षेत्र को भारत के चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को माना जाता है? और सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह को हथियार के रूप में कहाँ प्रयोग किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और अंक गणित में दशमलव संकेत का आविष्कार ग्रीक वासियों के द्वारा किया गया था। और भारत ने दशमलव प्रणाली को 1957 ईस्वी में अपनाया। और बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। और कालचुरी की राजधानी कहाँ थी? तो कालचुरी की राजधानी त्रिपुरी थी। अगला प्रश्न है कि तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था। सूरदास किसके शासनकाल के दौरान थे? तो सूरदास अकबर के शासनकाल के दौरान थे, यानी उन्हीं के समय में ये भी अपना काम कर रहे थे। और मूंगफली का सबसे उत्पादक राज्य हारा क्षेत्र से लौह अयस्क किस इस्पात संयंत्र को आपूर्ति किया जाता है? तो यह किया जाता है भिलाई से। और कौन सा देश प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक है? तो प्राकृतिक रबर मलेशिया इसका बहुत बड़ा उत्पादक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुद्दा बना बलगिहार प्रोजेक्ट भारत द्वारा किस नदी पर बनाया गया है? तो बलगिहार प्रोजेक्ट यह चिनाब नदी पर बनाया गया है। और विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? तो यह चमोली जिला में है। और विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी किस चीज़ में है? तो माइका अभ्रक में है, लेकिन वर्तमान में चीन इस 1 नंबर पर हो गया है। और बरौनी तेल शोधक परिष्करणशाला कब स्थापित हुआ था? तो यह 1960 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा किस रूप में जानी जाती है? तो यह पद्मा के नाम से जानी जाती है। और कौन सा राज्य साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन करता है? तो यह गुजरात राज्य करता है। और छत्तीसगढ़ राज्य में जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो यह इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। और नथुला दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? तो नथुला दर्रा जो है यह भारत को चीन से जोड़ता है। और प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 किससे संबंधित है? तो कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से। और अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश की जो आयु है कितनी है? तो यह 62 वर्ष है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या 395 है मूल संविधान में, बाकी अभी वर्तमान में आपसे पूछे तो 444 प्लस अनुच्छेद हो गया है। और भारतीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी आराएं होती है? तो 24 होती है। और जब किसी भार को लटकते हुए लंबे तार के साथ जोड़ा जाता है तो यह क्या उत्पन्न करता है? तो टेंसाइल स्ट्रेन उत्पन्न करता है। और परमाणुओं की नाभि में पाए जाने वाला एक सापेक्षतया भारी एवं उदासीन कण को क्या कहते हैं? तो इसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। और नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से किसके द्वारा देखा गया था? तो ह्यून एवं स्ट्रॉसमन के द्वारा देखा गया था। स्ट्रॉसमन के द्वारा देखा गया था, ह्यून और स्ट्रॉसमन के द्वारा। और किसी बैटरी से दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में रूपांतरण करने के लिए उपकरण जो प्रयोग करते हैं उसका क्या नाम है?
तो इसका नाम है ओसिलेटर, यानी डीसी को एसी में ओसिलेटर से प्रयोग करेंगे और एसी को डीसी में रेक्टिफायर से करते हैं। रेक्टिफायर डिस्कारी याद रखिएगा। और श्यानता निकटतम रूप से किससे संबंधित है? तो श्यानता या घर्षण के साथ संबंधित है। और गुरुत्वीय जी का स्थिरांक गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष कितना होता है? तो इस कितना है? तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, जी स्मॉल जी बराबर कैपिटल GM²/R² होता है। और KMnO4 में Mn यानी मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है। और रेडियोथेरेपी में उपयोग की जाने वाली नोबेल गैस रेडॉन होता है। और इथिलीन ओजोन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ओजोनाइड बनाता है, ओजोनाइड। और सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, अगला प्रश्न है, कवक को किस प्रकार रंजित किया जाता है? तो कवक को कॉटन ब्लू के द्वारा रंजित किया जाता है। और वनस्पति वृद्धि हार्मोन का पदार्थीय प्रकार को प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले किनके द्वारा दर्शाया गया था? तो यह दर्शाया गया था डार्विन के द्वारा। और अगला प्रश्न है कि मनीला हेम्प किसके पर्ण के आधार पर प्राप्त होता है? तो यह होता है मूसा टेक्सटाइलिस के आधार पर, मूसा टेक्सटाइलिस के आधार पर। और केसर किसके सूखे हुए स्टिग्मा एवं स्टाइल का शीर्ष है? तो यह क्रोकस सेटिवस का शीर्ष होता है। अगला प्रश्न है कि फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट को छिड़कने से किसका दर घट जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाता है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट को छिड़कने से। अगला प्रश्न है कि हाइपो का सूत्र क्या है? तो हाइपो का सूत्र है Na2H2O3। और संस्पर्श विधि से प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक क्या है? तो V2O5 है। और 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया क्या देता है? तो बाईयूरिएट देता है, बाईयूरिएट। और सोलवे की प्रक्रिया का सह उत्पाद क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और फ्रीडेल क्राफ्ट की अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? तो एल्यूमिनियम क्लोराइड है। और कौन सा लवण ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है? तो BaCl2 देता है। और माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न क्यों होता है? तो क्योंकि यह टेट्राइसाइक्लिन पर संवेदनशील होता है, इसी कारण। अगला प्रश्न है कि अगर पूरा प्ररोह रूपांतरित स्वांगी कारक फलन है तो यह क्या है? तो यह है फाइलोक्लेड। और आलू का अग्र शीर्षण किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो अल्टरनेरिया के द्वारा। और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी और 10 अस्थायी या 5 अस्थायी होते हैं, इसलिए टोटल 15 सदस्य होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, द हेग नीदरलैंड में है। और नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। और मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण है। और अगला प्रश्न है कि सबसे गहरा एवं भूबंधित बंदरगाह कौन सा है? तो यह विशाखापट्टनम है, जो आंध्र प्रदेश में है। और वैशाली किस लिए प्रसिद्ध है? तो क्योंकि यहाँ महावीर का जन्म हुआ था और साथ में विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र भी यहीं से है, इसी कारण। और बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी। और बिहार एक ब्रिटिश प्रांतीय प्रांत कब बना था? तो 1911 ईस्वी में। शेर ससुरी का मकबरा सासाराम में है, अष्टकोणीय इसका आकार है। और विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे रानी अहल्याबाई के द्वारा करवाया गया था या बनवाया गया था। और संविधान सभा किस वर्ष गठित की गई थी? तो 1946 ईस्वी में गठित की गई थी। और संविधान की मसौदा समिति के प्रमुख कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पर आधारित है? तो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ब्रिटिश व्यवस्था पर आधारित है। और अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह सर्वप्रथम किसने शुरू किया? तो विनोबा भावे ने किया था। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? तो लक्षद्वीप यह अरब सागर में है। और भारत का अंतिम दक्षिणी छोर कहाँ स्थित है? तो निकोबार द्वीप में है। और सबसे प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो अरावली में। और कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो ताप्ती और नर्मदा दोनों पश्चिम की ओर बहती है। और यह एस्चुरी का निर्माण करती है, दोनों डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, दोनों अरब सागर में गिरती है। और गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य गया जिला में है। और किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश में है। और किस राज्य में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा है संख्या में? तो केरल।
और किस राज्य में कोई अनुसूचित जनजातियां नहीं है? तो पंजाब में नहीं है। और अंकलेश्वर तेल भंडार गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर क्या संकेत करती थी? तो जो मोहर होती थी वह व्यापार को संकेत करती थी। और वैदिक युग में क्या माना असंगत था? तो बाल विवाह असंगत था। और सोलर स्पेक्ट्रम में दिखने वाले हिस्से की वेवलेंथ की रेंज क्या है? तो 8 गुना 10 के पावर माइनस 7 मीटर से लेकर 4 गुना 10 के पावर माइनस 7 मीटर के बीच में है। और न्यूक्लियर रिएक्टर में दुर्घटना कहाँ हुई थी? तो चेर्नोबिल यूक्रेन में हुआ था। और चंद्रमा पृथ्वी का एक भाग है क्या? तो सैटेलाइट है। और अपना ग्रेविटी के प्रभाव में इंडेफिनिट कंस्ट्रक्शन हैवी न्यूट्रॉन स्टार कहाँ पैदा करते हैं? तो ब्लैक होल। और ग्रीन हाउस गैस CO2 और O3 हो जाएगा, CFC हो जाएगा। इंडस्ट्रीज एवं अन्य सोर्सेस से किसके द्वारा बहुत मात्रा में उत्सर्जन से ताजमहल के मार्बल को एसिड रेन से कोरोजन का सामना करना पड़ रहा है? तो SO2 के कारण। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास पत्र खोने पर त्याग पत्र देना होता है? तो लोकसभा को। और राज्यपाल को अधिकार एवं पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्र होना चाहिए पूरा 21 वर्ष, लेकिन वोट आप 18 वर्ष पर दे सकते हैं। और पंचायत एवं नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करता है। और 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हुई उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो उसका उत्तराधिकारी बना था बहादुर शाह प्रथम। और शिवाजी ने औरंगजेब के किस प्रतिनिधि को घायल किया था? तो शिवाजी ने शाहिस्ता खां को। और नाना साहेब पेशवा का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहेब पेशवा का वास्तविक नाम बालाजी बाजीराव था। और भारत के साथ किस देश में सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित किए गए थे? तो पुर्तगाल के साथ। और भारत में ब्रिटिश नागरिक सेवा की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा कृत्रिम रेशा रेयॉन है। और सीमेंट झावा में जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है ताकि सीमेंट जमाई की दर को नियंत्रित करने के लिए। और किसी पदार्थ का उत्प्रेरण गुणधर्मों को निर्धारित करने वाला परीक्षण क्या हो सकता है? तो अधिशोषण की घटना के रूप में हो सकता है। और बहुत ही कम समय के अंतरालों का सही मापन क्या होता है? तो बहुत ही कम समय के अंतरालों का तो परमाणु घड़ियों द्वारा। और टेप रिकॉर्डर के टेपों को किससे विलेपित किया जाता है? तो लौह चुंबकीय चूर्ण के द्वारा। और AB रक्त ग्रुप के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके रक्त में रोग प्रतिकारक का अभाव होता है, इसी कारण। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयबजी। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? तो यह MN राय। और सूर्य कलंक के कारण क्या है? तो सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझावट। और हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं, अपेक्षिक आर्द्रता, जिसको हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधता कहाँ होती है? तो उष्णकटिबंधीय नम वनों में होती है। अगला प्रश्न है कि आइसो हाइट वे रेखा है जो किसको जोड़ती है? तो समवर्षा वाली जगहों को। और मौसमी प्रवचन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि क्या है? तो यावोरिये झुंड होता है। और न्यू मूर आइसलैंड कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। और प्रत्येक आर्थिक वर्ष की एकदम शुरुआत से व्यय की प्रत्येक मद का संगतम मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो शून्य आधारित बजट कहलाता है, शून्य आधारित बजटिंग। और शून्य आधारित बजट का मतलब होता है कि फिर साल दूसरे मतलब आज पेश जो कर दिए दूसरे साल मतलब दूसरे साल नए सिरे से फिर से बजट को तैयार करना जीरो बजट कहलाता है। और जीरो बजट का पिता पीटर पायर को कहा जाता है, पीटर पायर को। और भारत में मुद्रा की दशमलव पद्धति की शुरुआत 1 अप्रैल 1957 को हुई थी। और भारत में आर्थिक नियोजन की सूचना शुरू करने का पहला कदम किसने उठाया था? तो M विश्वेश्वरैया ने उठाया था। और एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो हुआ था 1 अगस्त 1953 ईस्वी को। और अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की। और तक्षशिला किस कला का एक प्रसिद्ध स्थल था? तो तक्षशिला गंधार कला का। और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अकबर के शासनकाल के समय में किए थे। और भारतीय संविधान किसकी संविधान पद्धति के निकट अनुसरण करता है? तो यह UK के निकट अनुसरण करता है। और भारतीय संविधान सभा का सृजन किस योजना के तहत किया गया था?
तो यह किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और संविधान ने हमारे देश को क्या नाम दिया, तो इंडिया अर्थात भारत के रूप में। और संविधान का कौन सा अंश जो उसके निर्माताओं के मन एवं आदर्श को प्रतिबिंबित करता है, तो नीति निर्देशक तत्व 2 आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है और 36 से अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है, जो भारत में कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करता है। और भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता होता है और भारत में किसी संसदात्मक समिति की अध्यक्षता विरोधी दल को एक सदस्य कर सकता है, वह है सरकारी लेखा समिति। और संसद के किस गैर सदस्य को संसद में अभिभाषण करने का अधिकार प्राप्त है, तो यह है भारत के महान्यायवादी, जो आर्टिकल 76 में है। और लोकसभा अध्यक्ष में कब अपना मतदान का अधिकार प्रयोग कर सकते हैं, तो वीटो की समानता की घटना पर, यानी टाई जब हो जाएगा तब। और दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में उन दोनों सदनों की संयुक्त सभा का अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, लेकिन बुलाएंगे राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की आयु अस्थायी होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि लोकमत का एक अभिन्न संबंध किससे होता है, तो लोकमत का एक अभिन्न संबंध सीमित राजतंत्र के साथ होता है। और आर्थिक एवं विशेष योजनाएं समवर्ती सूची का एक विषय है। आर्थिक एवं विशेष योजनाएं समवर्ती सूची का एक विषय है, जो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। और किसी राज्य में सर्वाधिक कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो सर्वाधिक यानी मैक्सिमम 3 वर्षों तक। और वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु अथवा पदत्याग हो तो सामान्यतः नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक कौन उनका कार्यभार संभालते हैं, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और भारत के उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार प्रारंभिक, अपीलीय एवं परामर्शदायी है, तीनों। और संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या किया जाता है, तो राष्ट्रपति के नाम किया जाता है। और वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट भी कहा जाता है। और भारतीय राष्ट्रपति क्या है, तो एक नाम मात्र अधिशासी है। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपने पद से इस्तीफा देगा तो अपना त्याग पर किससे संबोधित करेगा, तो यह राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देगा। और किसी विधेयक को किसी कानून में कब पारित किया जाता है, तो विधेयक के 3 बार पाठन के बाद। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्त करने की आयु जो है वह 62 वर्ष है। और जिला परिषद की कार्यपालिका के रूप में जो कार्य करता है वह कार्यवाही समिति करता है। और अखिल भारतीय सेवाएं किनके द्वारा सृजित की जाती है, तो संसद के द्वारा। और किसी समस्या से लोगों को अवगत कराने के लिए सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाला दस्तावेज श्वेत पत्र कहलाता है। और संविधान के अंतर्गत दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों को निलंबित संक्रिया हेतु सक्षम पदाधिकारी संसद होता है। और अंतर राज्य परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के कार्य से क्या मतलब है, क्या समझते हैं, तो किसी भी विधि की संवैधानिक वैधता का परीक्षण न्यायिक समीक्षा कहलाता है, जो न्यायिक समीक्षा अमेरिका देश के से संविधान से लिया गया है। और उड़ीसा का उच्च न्यायालय कटक में है, कटक। और वह कौन सा देश है जहां मृत शरीर को हजारों साल सुरक्षित रखा जाता है, तो मिस्र में मम्मी बनाकर रखा जाता है। और रूस में कब क्रांति हुई थी, तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद मंगल पांडे को माना जाता है। और भारत में वाणिज्यिक बैंकों की देखभाल आरबीआई करता है, आरबीआई। और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। और शाहजहां के नाम से शासक बनने के बाद शाहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था, यानी शाहजहां के बचपन का नाम या उपनाम, यूं कहिए तो पहले का नाम। प्रश्न है, क्लोरोफिल जीव संश्लेषण के लिए पौधों को किन तत्वों की जरूरत होती है, तो आयरन एवं मैग्नीशियम की होती है। और पत्तियां हरी क्यों दिखती है, क्योंकि हरी रोशनी का परावर्तन करता है, इसी कारण। और ब्लस्टोपोर किस अवस्था में बनता है, तो ब्लस्टोपोर जो होता है वह गैस्ट्रुला अवस्था में बनता है। और आराम की स्थिति में एक मनुष्य कितनी वायु के बराबर श्वास लेता है, तो 500 सीसी O2 लेता है। और कौन सा विटामिन खून जमने का कारक होता है, तो विटामिन K होता है। और वह मजबूत संरचना जो खरगोश की श्रेणी मेखला का आधा भाग है, क्या कहलाता है, तो उसको सैक्रम कहते हैं, सैक्रम। और अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी को एसिटाइल CoA कहते हैं। और हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग 40 वर्ष का था। और मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी
शुंग वंश हुआ, शुंग वंश। और तत्वतः वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो उपजीविका पर। और भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के द्वारा किया गया, 3 जून को। और बंगाल का विद्रोह हुआ, इससे सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत हुआ। और पुराणों की संख्या 18 है, वेदांग की संख्या 6 है, वेद की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है कि पर्शियन भारत में सर्वप्रथम आए थे, तो कहाँ आए? तो सूरत में। और पर्शियन ईरान को कहा जाता है। और चांद बीबी जिन्होंने अकबर के बल के सामने समर्पण कर दिया था, कहाँ की शासिका थी? तो अहमदनगर की। और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था 1526 ईस्वी में। और टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। और नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण किया था, कहाँ का था? तो ईरान का था, इसलिए इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। 1739 में नादिर शाह ने ही दिल्ली के में दमनकारी नीति लागू किया था, कत्लेआम मचा दिया था। 1739 में ही करनाल का युद्ध हुआ था। और दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान यानी दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी था। और धावर तेल क्षेत्र सऊदी अरब में है। धावर तेल क्षेत्र कहाँ है? सऊदी अरब में है। पृथ्वी के अंदर तापक्रम कितनी दर से बढ़ता है? तो 1 डिग्री बढ़ता है 32 मीटर पर। और अस्गबत किसकी राजधानी है? अशगाबाद। तो यह हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है। और बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो 3 राज्यों के द्वारा घिरी हुई है। और भारत के सेना बलों का उच्चतम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई? तो यह किया गया 46वां संविधान संशोधन के तहत। और काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्धारक तत्वों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा गया है। और किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में मूलभूत अधिकारों को समाविष्ट किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन। और इराक कितनी देशों से घिरा हुआ है? तो 6 देशों के साथ घिरा हुआ है। और यूफ्रेटस नदी की उत्पत्ति का स्रोत तुर्की है। और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में आवाज़ और संगीत तरंगों लहरों को वाहन तरंगों से जोड़ने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। और वो आवृत्ति जिससे एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्ष का चक्कर लगाता है किस रूप में दर्शाता है? तो F = V/2 πr के रूप में। और तैलीय पतली फिल्मों में सुंदर दिखने वाले रंगों प्रकाश में होने वाले घटना से होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें व्यतिकरण कहते हैं, व्यतिकरण। और अगला प्रश्न है कि साधारणतः मनुष्य में पाया जाने वाला पोर्क टेपवर्म कौन सा है? पोर्क टेपवर्म तो हो जाएगा टेनिया सोलियम। और प्लाज्मोडियम वाइवक्स मानव में अंतः परजीवी है, परोपपरजीवी। कहाँ पाया जाता है? तो यह आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। और आरबीसी का काम है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। और आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। और आरबीसी का रंग लाल हीमोग्लोबिन का होता है, हीमोग्लोबिन का रंग लाल आयरन के कारण होता है, ठीक है। और किसकी मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है? तो यह स्नेल में पाया जाता है, स्नेल में। और उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किसने किया था? तो यह किया था मूलर ने। और लाल को सफ़ेद के साथ क्रॉस कराते हैं तो सभी RW वंशज गुलाबी होते हैं। यह निर्दर्शन है कि R कैसे जीन है? तो हो जाएगा अधूरा डोमिनेंट है। और डोसीफिला में ज्वाइंट गुणसूत्र कहाँ मिलते हैं? तो हो जाएगा लाल ग्रंथि में। और स्तनपायी अंडक का बाहरी प्रदर्शक परत को क्या कहते हैं? तो इसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं। और किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का यूनिट कारखाना है? तो हो जाएगा कानपुर में है, कानपुर में। और प्राचीन भारत की नीति अथवा नियत कौन से थे? तो शास्त्र थे। और भगवत गीता और शांति पर्व दोनों का समावेश कहाँ होता है? तो यह महाभारत में होता है। और सतवाहन किस प्रदेश के थे? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के। और दिल्ली सल्तनत की राजभाषा पर्शियन थी, फारसी। और मुगल कौन थे? तो मुगल तुर्क थे। और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल को माना जाता है। और शुगर के परीक्षण में किसका प्रयोग होता है? तो बेनेडिक्ट के घोल का। और कौन सा विटामिन माँ के दूध में नहीं होता है? तो विटामिन C नहीं पाया जाता है। और यूरिया कौन सा फर्टिलाइजर है? तो नाइट्रोजन्स फर्टिलाइजर है। अगला प्रश्न है कि सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध है पोल्ट्री फार्मिंग से, इसलिए रजत क्रांति जो है अंडा से संबंधित है। और नाइट्रोसोमोनोस किसके ऑक्सीडेशन में मदद करता है? तो अमोनिया से नाइट्राइट बनने में। और BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। BOD का तात्पर्य, BOD का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। और आदमी के सलाइवा यानी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है?
तो टाइलिन पाया जाता है। और रक्त के जमने में कौन मदद करता है? तो विटामिन के करता है। और किस जंतु में सबसे बड़ी कोशिका होती है? तो शुतुरमुर्ग में। शुतुरमुर्ग के अंडे और प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यानी समस्थानिक हैं। और रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया था? तो प्रोटॉन का आविष्कार किया था। और हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो एलोट्रॉप्स यानी अपरूप है। और ग्लास क्या है? तो ग्लास एक सुपर कूल यानी अतिशीतल द्रव ग्लास को कहा जाता है। और फोटोग्राफी में किस रसायन का इस्तेमाल करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड का करते हैं। और मॉडर्न पीरियडिक टेबल में तत्व किस ऑर्डर में लिखे गए हैं? तो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में। और बायोगैस में मीथेन कितने प्रतिशत होता है? 60 से 65%। और एमोनियाकल लीकर किसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है? तो कोल से प्राप्त होता है, कोल से। और मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा धातु का किया था। और सिंधु घाटी के लोगों को क्या ज्ञात नहीं था? तो लोहा का ज्ञात नहीं था, लोहा अभी तक नहीं मिला था सिंधु घाटी से, अभी भी नहीं मिला है। और घोड़ा, घोड़ा भी का कहीं मतलब इनका जानकारी नहीं मिला है, घोड़ा कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है। और 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह मेरठ से हुआ था, 10 मई। और काकोरी रेल डकैती को किसने अंजाम दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की स्वीकृत की थी? तो लाहौर में 1929 के अधिवेशन में। और आदमी के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? तो आयरन की पिगमेंट है। और अमीबिक डिसेंट्री किससे होती है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका से यानी पेचिस होता है। और मलेरिया रोग फैलाता कौन है? तो मादा एनफ्लीज मच्छर। कॉकरोच किस फाइल में यानी संघ में आता है? तो ऑर्थोपोडा संघ में आता है। अगला प्रश्न है कि जंतु की हड्डी में क्या होता है? तो जंतु की हड्डी में ऑस्टियोब्लास्ट्स होता है। और सार्कस में कौन सा स्केल होता है? तो हो जाएगा प्लेकोयार्ड स्केल होता है, प्लेकोयार्ड स्केल। और रोहू एक कैसी जंतु है? तो रोहू एक ओविपेरस है। और एलपीजी के लीकेज को जानने के लिए कौन सा तेज स्मेलिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं? तो इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग करते हैं। और एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू 50 kg पर ग्राम होता है। और रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर। और स्ट्रैटेजिक धातु यानी रणनीति धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 के होल ट्वाइस H2O होता है। और किस ताप पर मरकरी सुपर कंडक्टर बन जाता है, अतिचालक? तो 4.12 केल्विन पर। अगला प्रश्न है कि कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए कौन सी रबर प्रयोग की जाती है? तो सिंथेटिक रबर। और किसकी वेब में ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में बदलाव का डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं? तो प्रकाश एवं ध्वनि, लाइट एवं साउंड। और सूरज की सतह पर ताप कितनी होती है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। और ध्वनि वेब कौन सी है? तो लॉन्गिट्यूडिनल। और 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? तो 10⁻7 मीटर के बराबर होता है। और एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी यानी प्लान वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, एस्केप वेलोसिटी। और प्रकाश स्रोत की एल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसा इकाई कैंडेला होता है। और जब दाढ़ी बनाने के ब्लेड को जब हल्के पानी पर रखा जाता है तब किस कारण वह पलवन करता है? तो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण। और मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो कसारपन थी, कसारपन। और भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे? तो रुद्रदामन प्रथम थे। और भारत के किस प्रांत में सूफी मत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था? तो बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। और काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल थी। और डी अस्पा और सी अस्पा यानी 2 अस्पा और सी अस्पा के प्रवर्तक जहांगीर को माना जाता है। और एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की थी कौन थे? तो टीपू सुल्तान थे। और भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम करने वाले कौन थे? तो यह डच थे, डच। और लोकसभा के अध्यक्ष किस प्रकार निर्वाचित किए जाते हैं? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल सर्वाधिक कितनी अवधि के लिए कर सकता है? तो 6 महीने के लिए। और यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल रिक्त हो तो अगला राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में होना चाहिए? तो 6 महीने के अंदर में हो जाना चाहिए। और संविधान, भारत के संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार के आपातकाल हैं?
तो 3 प्रकार के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति और 360 में वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 315। और राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी क्या थी? तो राज्य सूची के अंतर्गत ही राज्य लॉटरी आता था। और राज्यों को केंद्रीय कर का अंश निश्चित करने का संवैधानिक प्राधिकार किसका है? तो यह वित्त आयोग का है। और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह से आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर। और किस परमादेश को किसी मूलभूत अधिकार को लागू करने में पारित किया जा सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है, उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है कि किसी परमादेश को किसी मूलभूत अधिकार को लागू करने में पारित किया जा सकता है। और किन सीमाओं के साथ निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है? तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार राज्य की नीति निषेध तत्वों में प्रतिस्थापित किया गया है। और किस मौलिक अधिकार में न्यायालय मानहानि का प्रतिबंध है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। और किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति को पुनः संस्तुति के लिए बिना भेजे अपनी संपत्ति प्रदान करना पड़ता है, किसको? तो विधि विधेयक को। और किसने भारत की संविधान सभा की उद्घाटन सभा की अध्यक्षता की थी? तो यह किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। और भारतीय संविधान किस रूप में जाना जाता है? तो संघात्मक रूप में और एकात्मक विचारधारा में। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण को आदेशित किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है नीति निषेध तत्वों के द्वारा। और उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो हो जाएगा संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा। और भारत का संविधान प्रावधान करता है कि हिंदी क्या होगी? तो राज्य संघ की भाषा होगी। और किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार प्रदत्त है? तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में। और किस रूप में वाक स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो लोगों की हिंसा भड़काने के रूप में। अगला प्रश्न है कि संसद में शून्यकाल क्या है? तो संसद में शून्यकाल है प्रातः एवं अपराह्न सत्रों का मध्यांतर। और लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधियों का मनोनयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत। और तमिलनाडु के नाम से मद्रास राज्य कब पुनः नियमित हुआ था? तो 1968 ईस्वी में हुआ था। और भारत में प्रादेशिक क्षेत्रों की सीमा के निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायित्व है? तो यह चुनाव आयोग है। और धर्मनिरपेक्षता का क्या तात्पर्य है? तो राज्य का सरकारी धर्म नहीं होता है और नागरिकों को किसी भी धर्म अथवा विश्वास को अनुसरण करने की आज़ादी होती है, यानी राज्य स्तर पर किसी का कोई धर्म नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती एवं पदोन्नति के विषय में राज्यपाल किससे सलाह करते हैं? तो यह उच्च न्यायालय से करते हैं। और कौन महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग की प्रथम अध्यक्ष चुनी गई थी? तो श्रीमती पुप्पल जयकर चुनी गई थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद को अपनी प्रशासनिक मदद किसके द्वारा मिलती है? तो योजना आयोग के द्वारा। और किशोर अपराधियों को कहाँ रखा जाता है? तो यह सुधार घरों में रखा जाता है। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस अनुच्छेद में योग्यताएं दी गई हैं? तो अनुच्छेद 58 में। और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष केवल संघ लोक होगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियोग हेतु योग होंगे वहीं। और भारतीय संघ के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। और किस आयोग की नियुक्ति पिछड़े वर्ग के लिए हुई थी? तो मंडल आयोग की। और भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में होती है। और राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं वहीं। और किसी राज्य के राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हेतु विशेष अधिकार न्यस्त किया गया है? तो असम के लिए। और संसद में क्या क्या अंतर्भूत है? तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। और वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो 5 वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए। और संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 और 332 के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। और रेक्सोना किसकी पत्नी थी? तो रेक्सोना सेल्यूकस निकेटर की पत्नी थी। और अमृतसर नगर की नींव गुरु रामदास के द्वारा रखा गया था, जो सिखों के चौथे गुरु थे। और सोमनाथ मंदिर पर प्रथम बार आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। और मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था।
और इसका चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर ही था, जो 1025 में इस पर किया था। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद को माना जाता है, जिन्होंने इसका स्थापना 1897 में किया था। अगला प्रश्न है कि अखबारी कागज के लिए कौन शहर विख्यात है? तो अखबारी कागज के लिए नेपानगर, और नेपानगर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो ये करेगा सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे, यानी CGI। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। और सबसे अधिक मात्रा में दूध व मक्खन उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो डेनमार्क है। और यूनेस्को संस्था किस क्षेत्र में काम करती है? तो यूनेस्को शिक्षा के क्षेत्र में करती है, और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। यूनेस्को का मुख्यालय